भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किया है, बताइए। श्रीमान जी, यूएस। USA। एक तो पूरा नाम बोलो, इसका मतलब क्या है ये बताओ, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, दक्षिण कोरिया। किसके साथ किया था ये हमारा किया था अमेरिका के साथ, USA के साथ। ठीक है। और सभी संकटकालीन परिस्थितियों में सहयोग बढ़ाने के लिए ये अभ्यास होता है टाइगर ट्रायल। ये थोड़ा अजीब सा नाम है तो इसको याद रखना, क्योंकि अभी हमारी कड़वाहट चल रही है किससे, अमेरिका से ही। तो इस वजह से अब इसको हमको थोड़ी जानकारी रखनी है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स श्रीमान जी। स्पेस एक्स द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत अच्छे। ये स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। जी और ये हमारा पृथ्वी की जो ध्रुवीय कक्षा में है वहां पर लॉन्च किया गया है। इसमें प्रथम मिशन है ये मानव युक्त, श्रीमान। जो हमारी पृथ्वी की कक्षा में मानव को भेजा है किसने अभी, स्पेस एक्स जो प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की, जिसके ओनर कौन है, एलन मस्क, जिसका ट्विटर है। ठीक है, समझ गए। जी। जो अभी भेजे जाते हैं, जितने भी हमारे यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं उपग्रह, वो लो ऑर्बिटर पृथ्वी की निचली कक्षा में किए जाते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय कक्षा में किया गया था। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला से महासचिव कौन बनी? नागोजी एवेला, असीसत ओसियाला, सरली बोचाबे, हाजिया साजाया। करिए कमेंट, कौन बने? ये हमारी सरली बोचाबे बनी। ये इसलिए जरूरी है कि जितने भी लोग पहले इंग्लैंड के या ब्रिटिश सरकार के अधीन थे स्वतंत्रता से पूर्व, तो उन देशों के द्वारा राष्ट्रमंडल एक संघ गठित किया गया जिसमें वो सभी देश सम्मिलित हैं। और इसी की क्योंकि इंग्लैंड के बहुत सारे अफ्रीकी देश अंडर में थे या गुलाम थे, तो उसी की ये पहली महिला अफ्रीकी महासचिव बनी सरली बोचाबे। इसमें अपना भारत भी इसका मेंबर है राष्ट्रमंडल का। और दूसरी बात ये महिला से संबंधित है, तीसरी ये अफ्रीका से। वंदना कटारिया किस देश से संबंधित है? हॉकी से श्रीमान जी। हॉकी से, ये सही है। दूसरी बात ये हमारे देश की सबसे ज्यादा हॉकी गेम खेलने वाली महिला थी, और सबसे ज्यादा गोल इन्हीं के नाम पर है। दो चीजें याद रखनी है। और तीसरी ये महिला खिलाड़ी थी, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे भारत देश के लिए। भारत की साख हॉकी के क्षेत्र में महिलाओं के संबंध में, तो इसलिए ये थोड़ा नाम पूछा नहीं गया। मुझे लग रहा था कि 2025 में पूछने की ज्यादा संभावना है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? ये कुछ जिसने भी पिछला पढ़ा हो तो थोड़ा थोड़ा तो उनको याद होगा। 12.04%, 13.5, 11.5 और या 10%, कितने की वृद्धि की है? 10% श्रीमान जी। और बताइए, सभी लोग क्यों शांत सुषुप्त अवस्था में हो? थोड़ा एक्टिव हो जाइए।
नहीं जुटा पा रहे हो। ये आपका 12.4%, लगभग 21,078 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है इस वर्ष। और 2029 तक भारत सरकार द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका ये रक्षा संबंधित है। आपको एक छोटी जानकारी यदि होती है तो मान लिया जाता है कि आपकी जो प्रेरणा है वो एक विशिष्ट आपका जुड़ाव है सेना से, आप रुचि रखते हैं, इसलिए ये सारी छोटी छोटी जानकारियां आपके पास हैं। ठीक है। पीएम अजय योजना के तहत कितने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया? ये पीएम अजय योजना जो है वो हमारी अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जो 2021-22 में शुरू हुई थी। तो लगभग कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने की? करिए। श्रीमान जी जहाँ तक है 4,991। चलिए बहुत अच्छा है, मतलब पिछले आप पढ़े हुए। तो कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? सरहुल महोत्सव कहाँ का है? ये मैं बताए दे रहा हूँ। आदिवासी नव वर्ष शुरुआत का महोत्सव है, या कृषि शुरुआत महोत्सव इसको ये भी माना जाता है। तो इसमें लगा ये अंदाज, एमपी में भी आदिवासी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है। सब बंद कर लिया करो, जो भी जवाब दे तब ऑन किए करना है। जब जवाब नहीं दे रहे हो तो ऑफ रखना मत, नहीं तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती। चलिए जवाब करिए, जैसे आपको जवाब देना है और सीधे बंद कर लेना है। बिहार में। ये पहली बात तो आप लोग एक बात करना है कि डायरेक्टली मोबाइल से क्लास मत लिया करो। 200-300 रुपए की एक अच्छा वायरलेस ईयरफोन आता है उससे। और दूसरी बात, कूलर के ऐसे कोई सामने मत बैठा करो जिसमें थोड़ा समस्या आए समझने में। अब किसी ने बिहार किया है, और बताइए। ये हमारा उड़ीसा। झारखंड। ठीक है। तो झारखंड में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। ये आदिवासी का नया नव वर्ष है, नया वर्ष का पर्व है, इसलिए थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। मनोज कुमार किससे संबंधित है? इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, इसलिए चर्चाओं में थे। बताइए। पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं, इतिहासकार हैं, अभिनेता हैं। अभिनेता। बहुत अच्छे। वैसे अभिनेता आपने कैसे अंदाजा लगाया कि अभिनेता है? गुरुजी, श्रीमान इन्होंने जी। वो गाना गाया है, मैं भारत का वासी हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। या बहुत, इसलिए श्रीमान अभिनेता हमको जानना जरूरी है कि बहुत अच्छी देशभक्ति फिल्में इनके द्वारा अभिनय किया गया है। इसमें यदि आपसे हो जाए कि किसका योगदान महत्वपूर्ण। संदीप मिश्रा, आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे, तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए। अब हम लोग वैश्विक तो तुलना कर नहीं सकते हैं, तो अपने राज्यों में ही कर लेते हैं। तो किसको हो सकता है कि किसने बेहतर प्रदर्शन किया स्वास्थ्य सेवाओं में? थोड़ी जल्दी करिए प्रयास। गोवा। अच्छा, तो वहाँ पुर्तगाली आते हैं अंग्रेज, तो वहां पर बेहतर कार्य किया जा सकता है। चलिए, इसी ऐसे ही फंसाने वाले ऑप्शन डाले जाते हैं। उड़ीसा है, उड़ीसा ने बेहतर कार्य किया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा बजट किसने सुविधाओं पर खर्च किया। ठीक है।
माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान की शुरुआत किसने की है? इसमें लगभग 34 हमारे आर्मी के जवान जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा। बोलिए। गुरुजी राजनाथ सिंह। ये तो एक कॉमन सेंस की छोटी बात है ये कि आपका रक्षा। राजनाथ सिंह गुरुजी। सही है, सही है। राजनाथ सिंह। अब इसलिए आपको लगा लेना चाहिए इसका अंदाजा कि रक्षा मंत्रालय के यही हैं मंत्री। राष्ट्रीय समुद्री दिवस बताइए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए पहले। नौसेना दिवस गुरुजी 8 4 8 और 4 दिसंबर को गुरुजी, 4 दिसंबर। 4 मान जी। ठीक है, 4 बहुत अच्छा। दिसंबर 4 गुरुजी। दिसंबर। ठीक है। ऐसे 4 8 15 दिसंबर से अक्टूबर से जनवरी लौट के आओ। तो ये हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा 5 अप्रैल को। ठीक है। रंगोली बिहू, इसको बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। तो ये उत्सव कहाँ का है? असम। असम उड़ीसा, का। असम, असम, असम। असम। बहुत बच्चे। ये असम से है। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? केरल। अरे यार, केरल का तो कथकली और मोहिनी अट्टम है। ये भी यहीं का है, असम का। जब हम लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा ज्यादा बेहतर देखेंगे इसको। ठीक है। चलिए, भारत में किस देश के साथ ये विपक्षीय गलत हो गया है टाइप, द्विपक्षीय है। ठीक है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र किसके साथ संपन्न किया? रूस के साथ गुरुजी। बहुत रूस बढ़िया। गुरुजी। ये थोड़ा जो आपके देवी देवताओं से संबंधित हो तो ये याद रखना सांस्कृतिक चीजों को। ये नौसेना आपकी समुद्री सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए, सहयोग बढ़ावा देने के लिए। और रूस हमारा शुरुआत से ही बहुत मददगार रहा है। एक समय जब 1971 में पाकिस्तान और भारत में टकराहट बढ़ी तो अमेरिका के जहाज बंगाल की खाड़ी में आ गए थे लड़ने के लिए भारत से। ठीक है। और इतना दबाव बना रहा था उस समय अमेरिका अपने गुट में आने के लिए। लेकिन रूस ने निस्वार्थ भावना की द्वारा मदद की कि आप हमारे गुट में भी नहीं आइए, लेकिन आप जो भी आपको मदद की जरूरत पड़े हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हम इसको पुराना मित्र मानते हैं और निस्वार्थ भाव से ये मदद करता है। किस राज्य सरकार ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया? उत्तर प्रदेश ने गुरुजी। बहुत अच्छी। ये क्यों होना चाहिए एनसीईआरटी सभी मतलब धर्मों में? जब लोग बाग अपने अपने धर्म की शिक्षा ले ही रहे हैं तो ये अलग से एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड या कोई बोर्ड लागू करने की क्या जरूरत है? वो प्रसन्न है, खुश हैं अपनी धर्म की शिक्षा से। बोलिए। इतने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग। मुझे तो लगता है कि गुरुजी उत्तर प्रदेश। अरे ये तो राष्ट्रीय ठीक है उत्तर एकीकरण के लिए प्रदेश। गुरुजी। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश बता दिया, ये तो सही है। ये पूछा गया कि ये जब लोग हमारे यहाँ भारत के किसी भी धर्म के लोग अपनी धार्मिक शिक्षा से संतुष्ट हैं तो फिर ये अलग से पाठ्यक्रम जोड़ने की या लागू करने की क्या जरूरत है? बताइए। सब लोग 25 प्लस हैं, थोड़ा विचार राष्ट्रीय करिए इस पर। एकीकरण। ताकि गुरुजी धर्म के साथ साथ उन्हें अपने
मतलब ये जो हो सकता है पाठ्यक्रम है कि उसके अनुसार पाठ्यक्रम बताओ। जोड़ने अन्य सभी विषयों के बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त हो गुरुजी, इसलिए एनसीईआरटी शायद थोड़ी हो। अच्छा ऐसा है, तो हम फिर सरकारी गारंटी ले रही है कि अन्य विषयों की जानकारी दिलवाई जाए। यदि उनकी इच्छा नहीं होगी, आपने भले ही लागू कर दिया, वो लोग नहीं पढ़ेंगे उसको, फिर आप क्या करेंगे? सर अनिवार्य ये है पढ़ना सभी को, एनसीईआरटी लागू जी, कर दिया गया है तो। नहीं तो अनिवार्य नहीं है, मतलब आपने मेरे ऊपर कोई थोप दिया कि आपके लिए ये अनिवार्य है, मुझे नहीं पढ़ना, लो अब क्या करोगे? आप मुझे किताबें दे दो, सारा कुछ दे दो। वो सर आपकी फिर इच्छा है, मान लीजिए कि नहीं पढ़ना है तो। ये पता है मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ से बेसिक इंटरव्यू की सोच यही है, पता है, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू की तैयारी। अब आप देखिए, आने वाले आधुनिक समय में रोजगार नवाचार के लिए चुनौतियां आएंगी, तो इससे धर्म के साथ साथ हमारे किसी भी धर्म से संबंधित है, ये केवल मदरसा नहीं सोचना इसको, किसी भी, तो उनकी जनसंख्या या उनके सभी नए युवकों को स्किलफुल बनाना बहुत जरूरी है, कि जिसमें आने वाले समय में वो भरपूर फायदा ले सके इसका। तो इसलिए इनको डाइवर्सिटी जरूरी है शिक्षा में। केवल धर्म अकेले में फंसे रहेंगे तो आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौतियां हैं। ये प्रश्न हमारा निकल गया। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, पहले तो राष्ट्रीय खेल दिवस बताओ कौन है, कब मनाया जाता है, फिर अंतरराष्ट्रीय बताए। 29 हम्म, बताइए 29 29 अगस्त को गुरुजी राष्ट्रीय खेल दिवस। सर चलिए मेजर तो ये ध्यानचंद की उसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। किस में, उसमें जयंती में कि पुण्यतिथि में? पुण्यतिथि में। ये जयंती जयंती गुरुजी। को, जयंती जयंती गुरुजी। ठीक है, तो ये कब मनाया जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय? ये 5 दुबई अप्रैल। में, नहीं नहीं, अभी 5 अप्रैल तो आप समुद्री मना के आए, इसको 6 अप्रैल 6 अप्रैल रख को लीजिए। 6 अप्रैल ठीक को। है, तो 6 अप्रैल को मनाया गया है, और ये दुबई में सभी विश्व के नेताओं को एक मंच प्रदान किया गया, जहाँ सहभागिता, सह-अस्तित्व, शांति, पर्यावरण के प्रति गंभीरता दर्शाना, ये सभी के लिए मनाया गया है। इसमें सभी लोग एकत्रित होकर एक मंच पर आकर एक साझा रणनीति तैयार करें। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, विश्व हितेश मुक्केबाजी कप गुलिया। पहली सोचिए हितेश गुलिया। पेश हुआ, और पहले हरमनप्रीत सिंह। अच्युत, हरमनप्रीत सिंह, और कोई? चलिए, हितेश गुलिया बिल्कुल सही आंसर है। ये पहली बार जीता है हमारे देश ने विश्व जी कप सर। मुक्केबाजी, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इस बार आया क्यों नहीं, बस ये बुमराह का पूछ लिया इसलिए ये प्रश्न हट गया, नहीं तो इसकी ज्यादा बिल्कुल संभावना थी आने की। बिल्कुल बिल्कुल। भारत सरकार ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदी? पिछली बार 36 खरीदे थे 59,000 करोड़ में, वो फिर गुरुजी खरीदे थे फ्रांस से। फ्रांस से। फ्रांस वो फ्रांस। पिछले खरीदे थे 36, वो खरीदे थे फ्रांस से। अब ये जो 26 राफेल खरीदेंगे मरीन, ये कहाँ से खरीदेंगे? रूस से। ये क्या तुम लोग फ्रांस से। ये फ्रांस से ही है, थोड़ा सा फंसाया और अपना आत्मविश्वास डगमगा दिया। क्योंकि आप ऐसा ठीक है बोल देते हैं कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं, तो अब हमारा तो काम ही है कंफ्यूजन करना, नहीं तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा? जी जी सर। जब जब तक हम फाइनली ना बता दें, जब तक नहीं है, जब तक अपना लगाया करो दिमाग।
किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? गुरुजी उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा। उत्तराखंड गुरुजी। यूपी अब ये तो यूपी सामान्य सा लॉजिक लगा सकते हो कि ये भागीरथी नदी वहीं पर शुरुआत हो रही है उत्तराखंड से। तो इसमें तो अब कोई जैसे आपको कोई पता नहीं है तो थोड़ा फिर दिमाग लगाया करो कि आखिर हम इससे इसका कैसे निकाल सकते हैं। किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी मिली? अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन, फ्रांस। देखिए आप ब्रिटेन लोग ब्रिटेन सर। ब्रिटेन गुरुजी, ब्रिटेन, ब्रिटेन। इंग्लैंड, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होते हो, या यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम तो सर अमेरिका है ना? नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट है। इसमें यदि थोड़ा कभी दिमाग में नहीं आया तो सुनिए पहले। यूनाइटेड किंगडम में आते हैं 3 देश। एक आता है आयरलैंड, एक आता है इंग्लैंड ब्रिटेन, ठीक है, एक आता है साइप्रस। और जो ब्रिटेन है वो एक देश है, ठीक है। और जो नहीं, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है वो एक देश है, इंग्लैंड है ये एक द्वीप है। लेकिन सभी एक ही चीजों में जोड़ते हैं, किसी को इतना जानकारी नहीं रहती तो सभी को एक मानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम एक अलग चीज है, ब्रिटेन एक अलग चीज है, और इंग्लैंड अलग चीज। कौन सी किताब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित की गई? ये मैंने वो नहीं लगाया निशान, बाद में फिर परेशान हो जाए। ये सी है ऑप्शन, ठीक है। एक कन्नड़ भाषा की पहली किताब बन गई है। ये फ्लाई है, एन अनकॉमन लव है, द विनर्स माइंडसेट, हार्टलैंड। कौन है ये आर्ट कन्नड़ लैम्प है भाषा? गुरुजी। आर्ट लैम्प है गुरुजी। फ्लाई हार्टलैंड है तो श्रीमान जी। और कोई अपना मत सर रखिए, आर्ट लैम्प। मत रखने में आपका कुछ नहीं जाएगा। ये वकील बानू मुश्ताक के द्वारा हमारा कविता संग्रह बनाया गया, ये हार्ट लैम्प ही है। तो पहली कन्नड़ है ये, याद रखना है, जिसको जी सर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, लॉस एंजल्स 2028 में। ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ये देखते हो गूगल मार लेते हो तुरंत से? नहीं सर, इतनी जल्दी कैसे मान लेंगे, हम तुरंत बोल देते हैं। अरे कैसे नहीं मारूं, ये जैसे सामने ये प्रश्न हो रहे हैं आपके सामने, सो जब तक मैं एक समझा रहा हूँ जब तक आगे का आप गूगल मार के और आ जाते हो। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो चीज ही नहीं हो पाएगी सर। ऐसे ऐसी बेईमानी नहीं है, ईमानदारी से अच्छी बुरी जो भी हमारी गलतियां होगी यहीं पर सुधर जाएगी। ईमानदारी यदि से, बहुत ईमानदारी हाँ, से। ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग कमजोर पड़ेंगे। क्रिकेट को फिर से शामिल किया जाएगा, कितनी टीमें 128 वर्ष बाद शामिल किया जाएगा? वो पहली बार 1900 में क्रिकेट खेला गया था, और फिर से हमारा T20 होगा, तो कितनी टीमें शामिल की जाएंगी ये बताइए। 10 टीम है गुरुजी। 10 टीम है। और बोलिए। श्रीमान जी 10 टीमें। बहुत अच्छे। और कोई अपना विचार? ये 6 टीमें शामिल होगी, ध्यान रखना। कौन सा देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? ये थोड़ा अफगानिस्तान। मुझे नहीं 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 गुरुजी अफगानिस्तान। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान फर्स्ट है। थोड़ा देखिए, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश। हमने जो एक वो किया था, क्या बोलते, अभी सितंबर अक्टूबर में किया एक प्रश्न की सबसे ज्यादा खाद्य संकट है। अब आपने ये वर्तमान में भूकंप आया है इसकी वजह से तो नहीं ये कर दिया है? नहीं नहीं सर, अफगानिस्तान ही है। नहीं है, नहीं है। मानवीय संकट का सबसे ज्यादा सूडान कर रहा है सामना, और सूडान। इसका वजह से भी वहां पर सेना और अर्धसैनिक बलों में झड़प हुई है। लगभग 2 वर्ष तक, ये 2023 से चला है ये गृह युद्ध।
20,000 लोगों की तो जान चली गई, कम से कम नहीं तो 10 मिलियन लोग वहां से निर्वासित हुए, मतलब दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। तो वहीं पर ऐसा चल रहा है, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति आई है ठीक। तो याद रखना, मानवीय संकट सबसे ज्यादा सूडान में। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका नाम क्या रखा गया? विध्वंसक स्वर्ण गौरव वज्र। विध्वंसक गौरव गुरुजी वज्र। और बताइए। सर गौरव। गौरव, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी। ये मुझे लगा पिछली बार पढ़े हुए हो क्या? जी सर, एक बार पढ़े थे, आप ही ने बताया था शायद। श्रीमान जी, हाँ पिछली 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 बार के कुछ क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो वो ध्यान आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छे, तब ऐसे याद आ रही है। तो कहाँ पर वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? पेरिस। दो दोहा, पेरिस, नई दिल्ली और दुबई। बताइए, पीछे कर दें हम? पेरिस है सर। नहीं है, ये दुबई है। दुबई विश्व का सबसे बेहतर देश उभर रहा है। सबसे ज्यादा वहां पर मार्केट प्लेस उसने डेवलप कर लिया है, सभी देशों से बेहतर संबंध, वो सारी सुविधाएं, सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आपके पास पैसा है, किसी व्यापारी के पास आपका बिल्कुल स्वागत है ना, आपको वहां पर वीजा के लिए इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा आइए, आप इन्वेस्ट करिए। तो सबसे बेहतर मार्केट प्लेस के रूप में वहां पर उभर रहा है दुबई। अब वो भी लेकिन एक इस्लामिक स्टेट है, देख सकते हैं कितनी उन्नति है। उसने पीछे आपके यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है विकास के मामले में। इस राज्य द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई। पहले तो इनकी जयंती बताइए कब मनाई जाती? जयंती गुरुजी 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और चलिए। परिनिर्वाण उनका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हम्म, तो अब इनके नाम पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना की किसी राज्य सरकार ने घोषणा की है, कौन राज्य है चल, वो? मध्य श्रीमान जी। हिमाचल, मध्य प्रदेश, 2 ऑप्शन आए हैं, और कोई? ये सभी लोग अपना अपना माइक वीडियो ऑफ करके लेटे हुए हैं, सुन रहे हैं कि एक श्रोता बन के हम लोग ज्ञानी बनेंगे। अब ये कुछ यदि इंटरव्यू वाले हो ना, 20 तारीख बस हो जाने दो, थोड़ा यूपी की रनिंग हो जाने दो, फिर मैं फीस भी जमा करवा लूंगा और बाहर भी निकाल दूंगा। जिसने भी यदि वीडियो ऑफ किया और जवाब नहीं दिए, बात नहीं किया, तो उनके साथ अब ये घटना घटित होगी। अभी केवल छूट इसीलिए है आप लोगों को कि आपको थोड़ा फिजिकल मेडिकल हो जाए, फिर आप सुनाना जहाँ सुनाना हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि फीस ले ली और बाहर निकाल दिया। ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो याद रखना है, इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है हमारे संविधान में। ड्राफ्ट इनके सहयोगियों द्वारा, मुख्य रूप से यही अध्यक्ष थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो अब हमारा पूरा ये 15 अप्रैल तक का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीक हमारा सितंबर होगा 15, फिर उसके थर्ड वीक में हमारा फिर से यही अप्रैल का हो जाएगा। तो अप्रैल का हो गया हमारा कवर और सितंबर हो गया, अगस्त निकल गए हैं हम लोग। फिर अंततः 1-2 दिन में ये हमारे फिर से पूरे मंथली में हम लोग एक बार और रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग फ्री हो गए। यदि आपका पिछली बार पढ़ा है और छोटी भी चीजें 50% भी याद कर पा रहे हैं, तो आपकी समझ लेना मेमोरी बहुत अच्छी है।
और जिसने नहीं पढ़ा है उसकी कोई सब बात नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ा हो आप वापस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मेहनत करनी है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मेरे साथ जुड़ोगे तो ज्यादा लोड नहीं लेना है किसी को। सामान्यतः यदि आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इतना कोशिश करना कि ये चीजें आपको ये दिमाग में रहे कि ये हमारे सामने आई थी। ऐसा ना लगे कि आगे एक दो बार रिवाइज करवाने के बाद भी आप लोगों को ये लगे कि ये तो नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आ गई। ये बस नहीं लगना चाहिए, बाकी तो वहां पर प्रश्न का उत्तर अपने आप निकल जाएगा। जी सर, वो तो सर यदि क्लास लिए हैं तो सर वो याद आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं सर। बस इतना थोड़ा, जैसे मैंने पढ़ा दिया है फिर मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा मंथली में। इसके जी अलावा सर। आप लोग स्वयं से एक दो बार एक महीने में पढ़ लेंगे, 15-20 मिनट का ये निकाल देंगे यदि, क्योंकि 10 पेज हैं हमारे पास। अब 10 पेज में आप लोग सर या एक बार इकट्ठा करवा दीजिएगा सर, पूरा मतलब जितना है अभी से लेकर लास्ट तक का। किसका? इसी का जो 25-25 क्वेश्चन है सर, तो इकट्ठा एक बार सर करवा दीजिएगा तो 2 रिवीजन हो जाएगा। महीने में होगा लास्ट में, दोनों हमारा सितंबर और 2 दिन की क्लास में होगा। एक दिन हो जाएगा हमारा, अगर ये अप्रैल का पूरा कवर रिवाइज विथ रिवाइज के, और एक बार हो जाएगा आपका सितंबर वाला। दोनों महीने का लास्ट में रिवाइज होगा। और ये हमारा जो 15-15 दिन का है, ये बीच बीच में वीकली है। इस आधार पर हमारी तैयारी चलेगी। बस हम लोग तैयार है। धर्म के प्रश्न कल किए जाएंगे एमसीक्यू, फिर परसों की आपकी छुट्टी है, फिर से शुरुआत होगा कुछ नए टॉपिक का। ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे प्लानिंग करते हुए। बाकी लेकिन क्लास में लोग कम जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। लगभग 20-21 लोग हैं रिटन वाली क्लास में मेरे हिसाब से, जो स्पेशली रिटन के लिए। श्रीमान चलिए, जी 20 से ज्यादा भी हैं श्रीमान जी। नहीं नहीं, उसमें कुछ इंटरव्यू वाले हैं, उनको लिए अलाउ किए हैं कि कुछ ऐसी समझदार वाली बातें। तो ये इंटरव्यू वाला तो बेसी है कि आपका थोड़ा दृष्टिकोण विकसित हुआ। वैसी बातें कभी सुनी तो है नहीं आपने कि ये लागू क्यों हो रहा है, लागू हो रहा है तो इसका आपको थोड़ा फायदा बता देना है और समर्थन कर देना है। यदि किसी सरकार ने निर्णय लिया तो यही तो बेसिक समझ है इंटरव्यू की। अब ऐसी बातें आप लोगों से कोई करता नहीं है। आप लोग फेसबुक इन सारी चीजों को चलाते हो, ऐसे संगठन ऐसे ग्रुपों से जुड़े रहते हो कि वहां पर सुबह हुआ तो एक ऐसी खबर मिलेगी कि जिससे बिल्कुल उत्तेजित हो जाओगे। जब मुझे तलवार पकड़ाई जाए और मैं बिल्कुल सर्वनाश करूंगा। दिन में एक आध कोई ढूंढ ढूंढ लाता है, फिर शाम को वही। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग बाग। महाराणा प्रताप की फीलिंग आती है सर। हाँ, वही है कि सबको कि थोड़ा, क्या महाराणा प्रताप का अस्त्र क्या था? शस्त्र। भाला हाँ हाँ। 164 किलो का था सर। देखिए ना, आपने तोला ना हमने तोला, लेकिन यदि इतना सर जो था बता रहे हैं, जो सर बताया जाता है वही तो अब सब ये थोड़ा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार तो लोग बाग उठा सकते हैं एक हाथ से 60-65 किलो। सर। तो दो लेकिन सौ दो सौ पर चौसठ किलो कैसे उठेगा सर? अपना खुद का वजन नहीं है उतना। नहीं नहीं, और फिर लेकिन परमानेंट फिर उसके साथ युद्ध करना हो किसी से, बार बार उठा के मारना, फिर निकालना, फिर नीचे करना, फिर ये थोड़ी एक सोचने वाला सर विषय। सर वेट 76 हो गया सर, कैसे घटना है, बड़ी टेंशन में है सर। बस कुछ नहीं है, रात्रि में रोटी खाना बंद कर दो। सर रात्रि में रोटी नहीं खाएंगे तो चावल खाएंगे फिर। चावल नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सर फिर क्या सब्जी खानदान? अब्जी द्रव्य द्रव्य पदार्थ ले लिया करो। ज्यादा है तो थोड़ा सलाद ले लिया करो, इतना कि आपको रात में बहुत नींद आ जाए। गुरुजी देखिए गुरुजी हाँ, गुरुजी मेरे ना घुटनों के निक नोक जो होते हैं ना, ये आपस में टकराते हैं, तो इनको कैसे दूर करा जाए? तो ये आपका एक एक्सरसाइज बताई थी हमारे इंटरव्यू में एक पंडित जी ने, और एक शायद कोई तकिया आता है ऑनलाइन, तो उसको रात में लगा के तकिया लगा सोएंगे तो दीजिए। उससे ठीक है, उससे कुछ है। और ऐसी एक एड़ी, ऐसी जैसे आप पैर की ऐसी एड़ी लगाएंगे ऐसे, तो फिर बैठेंगे फिर खड़े होंगे, ऐसे एक्सरसाइज जी से सर, सही हो यही जाता है। ये एक्सरसाइज यदि सुबह कर ली जाए तो दूर हो जाता है, मैं भी करता हूँ सर। हाँ 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 हाँ, तो ये हमारे एक जन अमन शर्मा जी हैं, उन्होंने बताई थी, तो उनका सही हो गया इससे। गुरुजी एक देखिए शंका इस छोटी पर सी और है।
बोलिए। एक छोटी शंका गुरुजी हो रहा है मेरे ना, बचपन में हाथ फ्रैक्चर हुआ था गुरुजी, अब तो फिलहाल ठीक है, मगर वो थोड़ा सा ना हड्डी अलग से दिखती है कि फ्रैक्चर है ऐसे, तो उसका सॉल्यूशन गुरुजी। तो उसका सॉल्यूशन बड़ा मतलब वो हड्डी अलग से दिख रही है तो उसका मतलब क्या है कि जुड़ नहीं पाई है फिर। नहीं गुरुजी, वैसे वेट वगैरह वैसे सब कुछ हो जाता है, बस वो है कि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा हाथ अलग टेढ़ा सा दिखता है गुरुजी, वैसे दूसरा हाथ सीधा होता है और वो हाथ मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, हल्का सा बैंड दिखता है उसमें। तो पंडित जी फिर इसकी सलाह लेना डॉक्टर से, इसमें कि पहले तो आप एक्सरा करवा के यहाँ कहाँ कोई समस्या है या जुड़ी उड़ी नहीं हो, या थोड़ी सा उनको ऐसे वो सामने ऐसे हाथ करवाते हैं और छोटा सा उनको भी दिगा ना डिस्टर्ब, वहां पर वो समस्या कर देते थे। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से जो भी उसका सॉल्यूशन समाधान हो उसको करवा लेना है कि जिसमें ऐसा कुछ लगे नहीं।